देखे ना, बहुत क्रिएटिव लोग हैं इंडिया में भाई। मैं कहती हूँ कमाल के ही क्रिएटिव लोग हैं, और सोच कितनी क्रिएटिव है। और फिर उसमें वो जो है उसको शामिल करना कि वुमेन रोबोट वो बनाना, वो उससे भी ज्यादा बढ़ के बात है। ये इंडिया ही कर सकता है। मैंने कजाकिस्तान में पढ़ाया है, मैंने जर्मनी में पढ़ाया है, मैंने इंडिया में पढ़ाया है, मैंने फ्रांस में लेक्चर दिए, मैंने ये चीज नहीं देखी है। जो मैंने पाकिस्तान के बच्चों से बातचीत की कि उनका लेवल ऑफ नॉलेज बहुत कम है। इसलिए नहीं कि बच्चे कमजोर है, इसलिए कि उनकी किताबों में वही है। एक ऐसी स्टोरी आपके सामने पेश कर रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी। एक फीमेल रोबोट बनाई गई है, और व्योमित्रा इस रोबोट को क्रिएट किया है, तैयार किया है इंडिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने। इसरो की तैयार करदा ये रोबोट व्योमित्रा बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका कैरेक्टर। इसकी वजह यह है कि ये मिमिक्री भी कर सकती है और ये कई एक जुबानें भी बोल सकती है। लेकिन व्योमित्रा को तैयार करने का मकसद ये है कि अब इंडिया की तरफ से, इसरो की तरफ से इस ह्यूमनाइड, इस रोबोट को स्पेस में भेजा जाएगा। और स्पेस में इसको इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि गगनयान मिशन, जिसमें के इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, तो इससे पहले कि ह्यूमन को भेजा जाए वहां पर, तो वहां पर बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर रिसर्च करनी है और टेस्ट करना है कि एक ह्यूमन जब वहां पर जाएगा स्पेस में तो उसके साथ क्या क्या कुछ हो सकता है। तो उसके लिए एक फीमेल रोबोट तैयार की गई है। सर, सबसे पहले तो मैं सल्यूट इस बात पर पेश कर रही हूँ आपको, इसरो वालों, कि आपने रोबोट बनाई तो वो फीमेल रोबोट बनाई है। आपने एक लड़की, एक लेडी का एक वो तैयार किया है कि अगर हम स्पेस में भेज रहे हैं, देखें ये रोबोट जो है वो मेल रोबोट भी तो हो सकता था ना, और उसका नाम भी कोई और होता, उसकी शक्ल भी कोई और होती, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं शक्ल, तो इसमें आपको पता चल रहा है कि वो एक फीमेल रोबोट नजर आ रही है, इसरो ने तैयार किया है। और इससे पहले जो दुनिया के मिशन हैं स्पेस में भेजे जाते हैं, या इस तरह का जब चेक करना होता है, कुछ टेस्ट करना होता है, तो वो बर्ड्स को भेजा करते थे, एनिमल्स या बर्ड्स को भेजते हैं ताकि वो पता चले कि जो भी हो तो वो बर्ड्स के साथ हो जाए, कुछ भी हमें पता चले इम्पैक्ट क्या आता है, क्या असरात पड़ रहे हैं। लेकिन इंडिया ने उससे आगे बढ़ गया। इंडिया ने कहा कि बजाय इसके कि किसी परिंदे को भेजा जाए, क्यों ना एक ह्यूमनाइड बनाया जाए, एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो कि उसको वहां पर भेजा जाए, और वो भी ये तमाम चीजें टेस्ट कर सकता है। उसके जरिए भी वो सब कुछ टेस्ट किया जा सकता है जो कि आप एक परिंदे को भेज के कर सकते हैं। तो ये उन्होंने इसके अंदर एक दिलचस्पी भी पैदा कर दी। ये बड़ी बात है, बड़ी क्रिएटिविटी है। देखिए ना, बहुत क्रिएटिव लोग हैं इंडिया में भाई। मैं कहती हूँ कमाल के ही क्रिएटिव लोग हैं, और सोच कितनी क्रिएटिव है। और फिर उसमें वो जो है उसको शामिल करना कि वुमेन रोबोट वो बनाना, वो उससे भी ज्यादा बढ़ के बात है। ये इंडिया ही कर सकता है। ये इंडिया के ही लोग ऐसा कर सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है दिल्ली में, और उस दौरान उन्होंने कहा है कि जो मीडिया पर्सन हैं उनसे भी उनका इंटरेक्शन रहा, जिसमें उन्होंने खुल के इसके ऊपर बात की। जानते हैं कि चंद्रयान 3 के वक्त पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही थी, और वो ये थी चंद्रयान 3, और उसको देखने के लिए पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल इंतजार कर रहे थे, और देखा गया है। और आप जानते हैं कि उसके व्यू सिर्फ अगर आप इसरो की वेबसाइट पर ही जाए तो कितने हैं, और हमने भी देखा, पाकिस्तान से लेकर इंडिया और पूरी दुनिया में, वेस्ट अमेरिका, हर जगह पर देखा गया। और फिर आदित्य का जो मिशन था उसका भी जब लॉन्च हुआ, उसके लिए भी इसी तरीके से गिनती गिनी जा रही थी, काउंटिंग हो रही थी कि देखा जाएगा। तो अब ये जो आगे सिर्फ एक मिशन नहीं है, अभी तो लाइनें लगी हुई है इंडिया के स्पेस मिशन की। आप देखते जाएं आगे क्या क्या है उन्होंने जो कर रखा है। तो वो तो जिस तरीके से ये कहा जाता है ना कि इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हो चुकी है, ये जो रीजन है अरेबियन सी, रेड सी, और वहां पर इतने 10 शिप्स भेजे गए हैं, 10 वॉरशिप्स भेज दिए कर दिया, और अब तो ऐसी प्रेजेंस हो गई है वहां पर कि चाइना की टक्कर पर जो है वो इंडिया खड़ा है हर जगह पर। आप देखेंगे कि जो स्पेस मिशन है उसमें कहां पर वो पहुंचने वाले हैं, पहले ही पहुंच चुके हैं जाहिर है। देखिए, अगर हम इसका मुकाबला जब कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान से, तो वो तो कोई बात नहीं है ना, यानी स्पेस पे पहुंचना तो पता नहीं कहाँ की। वो तो देखिए, आपको पता है वो ये कहेंगे कैसे झूठ बोल रहे हैं, स्पेस पे जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे, चांद पे पहुंच के नीचे क्यों नहीं गिरे? अच्छा, चांद पे पहुंचे तो चांद पे जो वो बैठी हुई बुढ़िया चरखा काट रही है वो उनसे मिली क्यों नहीं? उन्होंने कुछ बताया क्यों नहीं उस बारे में, वो वहां पर क्यों, किस तरीके से रहती है? ये सब सवालात हो रहे थे पाकिस्तान में, मौलवी पूछ रहे थे। जैद जबान हामिद साहब जो है उन्होंने देखा नहीं कितने सवाल उठाए, उन्होंने कहा ऐसे ही मान रहे हैं, कोई नहीं गए, ऐसे ही कह रहे हैं। मैंने कजाकिस्तान में पढ़ाया है, मैंने जर्मनी में पढ़ाया है, मैंने इंडिया में पढ़ाया है, मैंने फ्रांस में लेक्चर दिए, मैंने ये चीज नहीं देखी है। जो मैंने पाकिस्तान के बच्चों से बातचीत की कि उनका लेवल ऑफ नॉलेज बहुत कम है। इसलिए नहीं कि बच्चे कमजोर है, इसलिए कि उनके किताबों में वही है। और अगर आप लोगों को सोचने नहीं दोगे, इन बच्चों को सोचने नहीं दोगे, आप कह रहे हो 10-10, 15-15 बच्चे पैदा करें लड़कियां, अगर ये टारगेट है, 50% ऑफ द वर्क फोर्स को आपने बच्चे पैदा करने पे लगा रखा है,
भाई उनका देखिए अब आज की डेट में बिजनेस क्या हो सकता है, कोई स्पेस में कुछ अपना, जैसे एलॉन मस्क है स्पेस एक्स बना रहा है, फेसबुक का मार्क जकरबर्ग क्या करता है, डेटा के साथ खेल रहा है। मोदी साहब आप लोगों के प्राइम मिनिस्टर है, दुनिया उनके बारे में क्या कहती है, पाकिस्तानी उनके बारे में क्या कहते हैं, मेरे ख्याल उनका कोई कंसर्न नहीं है इस बात से। मंत्री मोदी इज अ मास्टर एट डिलीवरिंग थिंग। वो लीडर हैं, वो सच्चे लीडर हैं, कॉन्फिडेंट आदमी है, ही नोज हाउ टू गेट वर्क डन। मोदी साहब के हवाले से हम जो मर्जी कोई कह दे, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि वो करप्ट आदमी है। प्रधानमंत्री जी की सबसे खास बात है कि वो इतने तपे हुए हैं ना, उनको इतना ज्यादा तपाया गया है कि वो अब उनको वरदान है, जिसे हम कहते हैं, वो जो कहते हैं वाकई में हो जाता है। अगर मैं तो एटलीस्ट अपनी बात कर सकता हूँ कि अगर मोदी जी ने कह दिया 370 आएंगी और 400 का एनडीए का आएगा, तो मैं तो निश्चिंत हूँ कि बस आएंगी। हालांकि मैंने आज तक वोट नहीं कास्ट किया, मैं हमेशा बाहर ही रहा, तो मेरा कभी वोटर आईडी नहीं बन पाया, इंडिया में रहा ही नहीं कभी। तो इस बार कोशिश करूंगा कि बन जाए और मैं भी जाके वोट डालाऊं। तो बॉटम लाइन ये कि यस, उनका जो इकोनॉमिक्स का भी उन्होंने बताया, जो इकोनॉमिक प्लान है कि जो थर्ड नंबर पे वो अपने एंड ऑफ द थर्ड टर्म पे लेके आ जाएंगे। सो इंडिया बिलीव्स इन इंडिया। भारत के लोग भारत पे भरोसा करते हैं, वो फ्लाइट नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं ले जा रहे हैं बाहर, वो यही कर रहे हैं। उनको पता है कि हम अपने देश में लगाएंगे तो हमारा देश हमको रिटर्न करेगा। भारत का स्पेस प्रोग्राम इसरो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड स्पेस प्रोग्राम है और इसने साबित करके दिखाया है कि बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के पूरी तरह से इंडिजीनियसली किस तरह से एक स्पेस प्रोग्राम को डेवलप किया जा सकता है। इसरो ने किसी भी बड़ी एजेंसी की मदद लिए बगैर ही अपने पावरफुल रॉकेट से लेकर अपने सैटेलाइट्स बनाए और आज इसरो एक सुपर पावर है। स्पेस मिशन की बात करें तो चंद्रयान 3 के साथ उसने ये दावा पक्का कर दिया और चंद्रयान 3 के द्वारा एक ऐसा रिकॉर्ड सेट किया गया जो इससे पहले दुनिया के सबसे बड़े जो सुपर पावर कंट्रीज हैं वो भी नहीं कर पाए, फिर वो चाहे रशिया हो या अमेरिका। और अब इसरो एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है जिसमें एक फीमेल एस्ट्रोनॉट जिसका नाम व्यू मित्रा होगा उसको स्पेस में भेजा जाएगा और ये एक ट्रायल मिशन होगा गगनयान मिशन के पहले, जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। और इस मिशन के कंप्लीट हो जाने के बाद इसरो को एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि आने वाले समय में जितना भी स्पेस टूरिज्म है वो इंडिया की तरफ आकर्षित होगा और उसका रीज़न है जितने चीप प्राइस में इंडिया अपनी सैटेलाइट भेजता है उतना दुनिया में और कोई भी नहीं भेज पाता। एक ऐसे मिशन के लिए जिसके लिए भारत सिर्फ 75 मिलियन US$ खर्च करता है, उसी सेम मिशन के लिए अमेरिका बिलियंस में खर्च कर देता है और इससे बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले समय में जितना भी स्पेस टूरिज्म होगा मेजॉरिटी हिस्सा उसका भारत से ही होगा और इससे बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा इंडियन इकोनॉमी को और जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं स्पेस सेक्टर में।